अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अपना स्टूडेंट मिला था। कह रहा था कि सर, मुझे कभी भी ना 100% रिजल्ट आज तक नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और वो बड़ा उदास था। वो कह रहा था कि पूरा 10 क्लास ऐसे ही बीत गया, जैसे तैसे करके 10th पास किए, 11 12th ऐसे ही बीत गया, ऐसे ही करते करते ग्रेजुएशन भी बीत गया। और बहुत सारी उसने बात कही, ये हुआ वो हुआ, दिस दैट, सब कुछ। पर मैंने उससे एक सवाल किया कि एक बात बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि मैंने आज तक कभी भी 100% रिजल्ट अचीव नहीं किया है। आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते तो होंगे कि 100% रिजल्ट आ जाए। और साल भर में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, 2 4 एग्ज़ाम होते हैं। पर आपका भी तो यही क्वेश्चन होगा कि 100% रिजल्ट आता क्यों नहीं है। एक सवाल आपसे हम करते हैं, क्या आप 100% मेहनत करते हैं? सच अपने आप से। इसको 2 मिनट, इस वीडियो को रोक दो, आप 2 मिनट रोक दो और अपने आप से, अपने मन में ये सवाल आप करिए कि क्या मैं सच में अब तक किसी भी चीज़ में अपना 100% दिया हूँ या नहीं दिया हूँ। आपको आंसर आपके अंदर से आएगा कि मैंने दिया है या नहीं दिया है। जैसे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, आप लोग का भी आया होगा या आगे कभी आएगा। जब भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है कि इतने तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है, हम सोचने बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें। क्यों? क्योंकि साल भर या उससे पहले हमने खूब मस्ती की, पूरा साल दबा के मस्ती की। क्लास में मस्ती, क्लास के बाहर मस्ती, कोचिंग में मस्ती, कोचिंग के बाहर मस्ती, सब जगह मस्ती की। इतना कैजुअल हमने क्लासेस को लिया, इतना कैजुअल हमने पढ़ाई किया कि जब एग्ज़ाम आता है तो हमको लगता है कि अब क्या करें। इस सेम कंडीशन आपके पास भी आया। आपको एक मैं बात कहता हूँ, आप एक काम करें। आप अकेले बैठें, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज मेरे साथ करें। आप अकेले घर में बैठें, एक कॉपी ले लो और जहाँ से आपको याद आता है, लगभग 4 साल 5 साल पहले या और पहले हो सकता है, तो करीब करीब 8 10 साल का आप रिकॉर्ड लिखो कि आपको 6 में कितना आया, 7th में कितना आया, 8 9 10th में कितना आया। अगर आप 8 क्लास में है तो 2 3 साल का लिखो। आप करीब करीब 8 10 साल का आप रिकॉर्ड बनाओ कि मैंने 8 10 सालों में कितनी एग्ज़ाम्स दी हैं, उन एग्ज़ाम्स में मेरा रिजल्ट क्या रहा है, क्या मैं पास हुआ हूँ, क्या मैं फेल हुआ हूँ, और कितना परसेंट। लगभग एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखना है, लेकिन आपको एवरेज तो याद ही होगा कि लगभग लगभग इतना तो आया होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, आप निश्चित इस बात को गौर करेंगे कि जब भी आप अपना 8 10 साल का, 4 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा ना, तो आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, एक जैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 6 में 80% लाया है तो 7 में जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो 80 से ऐसा नहीं हुआ होगा कि 90 आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। 80 से 85 हो गया होगा, बहुत बहुत हुआ होगा तो 85, या आपका रिजल्ट नीचे गिरा ही होगा, या 80 का 80 ही रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 80 से 90 हो जाएगा। आप 8 का देखो, 9 का देखो, 10th का देखो, 11th का देखो। आप 4 5 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए अपना पूरा। आप जब अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको एक सिमिलैरिटी
कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। एक जैसा रिजल्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा। हाफ ईयरली एग्जाम हो वही रिजल्ट, फुल ईयरली एग्जाम हो वही रिजल्ट, छोटा सा एग्जाम हो 40 नंबर का वही रिजल्ट, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वही रिजल्ट। रिजल्ट नहीं बदल रहा। क्या कारण है? कारण बस एक ही चीज है कि आप हर बार के एग्जाम में एक ही गलती करते हैं, एक ही तरह से उस एग्जाम को अप्रोच करते हैं। फिर उसी कॉपी के बगल में आप दूसरा लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में आप लिखिए कि ये जितने भी एग्जाम आपने दिए, इन एग्जाम में क्या आपने कुछ अलग किया। आपको याद तो होगा ना कि इस एग्जाम में मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ये किया वो किया, कुछ तो याद होगा। तो उसी चीज को आप वहां पे नोट डाउन करो कि नहीं इस एग्जाम में मैंने ऐसा किया था, इस एग्जाम में मैंने ऐसा किया था। ये जब आप पूरा आप रिकॉर्ड बनाएंगे ना, जब आप पूरा एक कॉपी में लिखेंगे कि आप 5 साल 7 साल 10 सालों में आपका आपका क्या रिजल्ट आया और आपने क्या इनपुट दिया था, आप देखिएगा आपका जो इनपुट होगा ना, वो इनपुट जो आपने किया है एग्जाम के लिए, वो इनपुट भी एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक जैसा इनपुट होगा। और यहीं पे सबसे बड़ा फॉल्ट है, जब आप एक ही जैसा काम बार बार कर रहे हैं, एक ही जैसी पढ़ाई बार बार कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप अपने आप में चेंज नहीं कर रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने 100% रिजल्ट को, कैसे? और जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ रहा है वैसे वैसे सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी बढ़ते जा रही है। यही कारण है कि जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है, बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्क्स भी बढ़ता है, नहीं बढ़ता। या तो मार्क्स कांस्टेंट होता है या मार्क्स डिक्रीज करता है, लेकिन कभी इंक्रीज रेयरेस्ट एंड रेयर केस में करता है। आपको वही तो चाहिए। आप चाहते हैं कि 100% रिजल्ट हो, और 100% रिजल्ट क्या आप एक ही क्लास में बार बार एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, आपका क्लास का लेवल बढ़ रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो सब कुछ नहीं बदल रहा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एज द लेवल ऑफ क्लास or the level of examination is increasing day by day, but your effort, your strategy, your analysis is same. So this is the reason कि हर साल आपको एक जैसा रिजल्ट मिल रहा है या उससे भी खराब रिजल्ट मिल रहा है। तो क्या करना है, क्या करें हम? छोड़ दें पढ़ाई लिखाई, छोड़ दें? नहीं करें, करो। ये करो कि जो कुछ आपने पहले किया है, जैसा रिजल्ट आपको आया है, हर एग्जाम का डिमांड आप समझो। आपका एक स्कूल का एग्जाम है, आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपके कंपटीशन का एग्जाम है, हर एग्जाम का डिमांड आप समझो। उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपना एफर्ट समझो, क्या आपको एफर्ट लगाना है। सेल्फ एनालिसिस करो, यूट्यूब पे टाइप मत करो how to clear the exam in 1 month, how to clear science in 1 day, ऐसा करते हो ना? अभी एग्जाम आने वाला है, आप लोग यही सोच रहे हो कि क्या करें, साल भर तो पढ़े नहीं, महीनों भर तो पढ़े नहीं, अप्रैल से लेकर अब तक पढ़े नहीं, इतना दिन हो गया, अब क्या करें, कैसे करें? तो बड़ा आप यूट्यूब पे 50 वीडियो आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से पूरा साइंस एक दिन में कंप्लीट करे। महा मैराथन वीडियो 4-4 5-5 घंटे में, 4-5 घंटे में सब खत्म। क्या ऐसे आपका मार्क्स आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मार्क्स उसी का आएगा जिसने लगातार पढ़ाई किया होगा, लगातार। अदरवाइज आपको वही घिसा पीटा जो हमेशा आता है वही आएगा।
और मैं कोई दिलासा नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप सिंपैथी खोज रहे हैं अपने लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैनल आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं ऐसी बात कहूँगा जो आपके लिए सही होंगी, जो आपको भले अच्छे लगे या ना लगे। तो आपको करना क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि स्टॉप फाइंडिंग द सॉल्यूशंस आउटसाइड, स्टॉप फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब। आप इधर उधर खोजना बंद करो। पहला बात, जितना ज़्यादा आप इधर उधर खोजेंगे, जितना ज़्यादा आप इधर उधर सर्च करेंगे, उतना ज़्यादा आप भटकेंगे। आप इसीलिए भटके हुए हो आज तक, कभी आप सही प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं पाए हो। क्यों? क्योंकि आप सही जगह पे उसका सॉल्यूशन खोज ही नहीं रहे हो। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यही है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि आप क्या हर साल एक ही चीज नहीं कर रहे हो, एक ही चीज आप कर रहे हो। आपने अपने आप में क्या चेंज लाया? कोई चेंज नहीं लाया। आप नोट डाउन करो, क्या मैंने 2 साल पहले मैं क्या करता था एग्जाम के समय, और मैं आज क्या कर रहा हूँ। दोनों समय आप एक ही बात कर रहे हो, कोई अंतर नहीं है। तो रिजल्ट में कहाँ से अंतर आएगा? तो सबसे पहले आप अपनी गलती को पहचानो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने साथ समय बिताओ। और अगर आपको आपकी गलती नहीं दिखती है तो अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर्स से कंसल्ट करो। जो आपके टीचर्स बताते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उस हिसाब से आप एक्ट करो। तब जाकर के पॉसिबल है कि आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। और यही तरीका है, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट रेमेडी of all the problems which are coming or which will coming in the life of the students। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका सेल्फ एनालिसिस। आपने इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी और से पूछने का कि मैं क्या करूं। आपकी गलतियां आपको बताएंगी कि आप क्या करो, पर आप अपनी गलतियों की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहते। आपको डर लगता है, या इस तरीके से कहें कि आप अपनी गलतियों को फेस नहीं करना चाहते। बहुत सारी गलतियां आपने की हैं, और उसी का परिणाम है कि आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक नॉर्मल काम चलाऊ मार्क्स आता है। भाई साहब, काम चलाऊ मार्क्स से कोई कुछ नहीं होने वाला। या तो आप पढ़ना छोड़ दो, अदरवाइज पढ़ो तो मन से पढ़ो। और मन से कैसे पढ़ना है? कंटिन्यूअस आपका क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि जिनका 60% आ रहा है, जिसका 70% आ रहा है, वो बेकार है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मेरा आप मतलब समझे? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आप में जरूर होना चाहिए। अगर आपका 6 क्लास में 60% आता था, तो 7 क्लास में आपका कम से कम 65 तो आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिक्स क्लास में 60% आता था तो 7 क्लास में 100% आए, 90% आए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपके अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या क्या फ़ायदा इतना पढ़ाई लिखाई करके, इतना फ़ी खर्च करके, इतना ट्यूशन जाके, क्या 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 फ़ायदा जब आप में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा? सब लॉस है ना, सब लॉस है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने पिछले एग्जाम में जितना भी मार्क्स स्कोर किया था, इस बार उससे थोड़ा ज़्यादा, कम से कम 1% ज़्यादा, पहले 80 लाते थे तो अब की बार 81 लाओ, पहले 85 लाते थे अब 86 लाओ। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है कि पहले आप 80 लाते थे तो अब आप 75 ला रहे हो, अब आप 70 ला रहे हो। ये डिग्रेडेशन है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ये नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे खतरनाक है भाई। ये मत करो अपने साथ। बिगेस्ट मिस्टेक जो तुम कर सकते हो वो यही कर रहे हो।
मैंने बहुतों को अपने इतने साल के पढ़ाने के कैरियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जैसे जैसे उनका क्लास बढ़ते जाता है उनके कंटिन्यूअस मार्क्स कम होते जाते हैं। कंटिन्यूअस। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट वो एक्सेप्शन कितने हैं? 5, 10, 15, 20। क्या 5, 10, 15, 20 से पूरा इंडिया बनता है? नहीं ना। पूरे इंडिया में 2 करोड़ स्टूडेंट्स कम से कम हर साल सीबीएसई बोर्ड से पास होते हैं। 2 करोड़। तो उस 2 करोड़ में आप खुद सोचो कि आपको अंडर 99% में आना है जिनका नॉर्मल काम चलाऊ मार्क्स आता है, या आपको टॉप 1% में आना है। ये आपके ऊपर है। और एक बात और, अगर आपका मार्क्स खराब आ रहा है तो आप सोचते होंगे अरे क्या हो गया यार, बाद में कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, बाद में कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे, फाइनल एग्जाम में कर लेंगे, इस समय कर लेंगे, उस समय कर लेंगे, अभी तो खेल लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। याद रखिएगा, आदत बहुत खराब चीज है। एक बार आपको गंदा परफॉर्म करने का आदत लग गया, एक बार अगर आपको ये आदत लग गया कि आप कम मार्क्स में सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक बार आपको आदत लग गया कि आप बहुत कम में खुश हो जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा ये जो आदत है ये आपकी कंटिन्यूअस चलते रहेगा और ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो कहेगा यार क्या हो गया, पिछली बार भी 70% आया था, किसी ने कुछ बोला नहीं, सब खुश थे, माँ बाप ने कुछ बोला नहीं, सब तो चल ही रहा है, क्या दिक्कत है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालेंगे? आप खुद सोचो ना। कोई आपको बोल नहीं रहा, कोई आपको डांट नहीं रहा, कोई आपको लॉस नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है, तो आप मेहनत क्यों करेंगे? ये माइंड आपको मेहनत नहीं करने देगा। इसको एक आदत लग गया है, क्या? बहुत थोड़े से में खुश हो जाने का। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। जब आप क्लास 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, और जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे, जब आप जॉब करने जाएंगे, जब आप पैसे कमाने जाएंगे, वहाँ पे आपका सामना होगा टॉप 1% वाले लोगों से। क्योंकि काम वही कर रहे हैं, पैसे वही कमा रहे हैं जो टॉप 1% में हैं। क्यों हैं वो? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअस अपने आप पे मेहनत किया है, जो कि आपने नहीं किया है। और जब वो रहेंगे तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। एक कॉपी लो, कम से कम 4 साल 5 साल का आप पूरा एनालिसिस करो। क्या आपका रिजल्ट आया? क्या आपने एफर्ट लगाया? क्या आप उस एफर्ट से संतुष्ट हो? अपने आप से पूछो ना। आपका माइंड आपको जवाब देगा कि नो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। तो क्या करना है? करना क्या है? करना है कि जो एग्जाम का डिमांड है उस डिमांड तक पहुंचना है। कहाँ से पहुंचना है? जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से पूछना। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच में क्या होता है? एक टीम खेल लेती है, खेलने के बाद वो कुछ रन बना लेती है, तो जब दूसरी टीम खेलने आती है तो क्या करती है? तो वहाँ पे 2 रन रेट होता है। एक होता है रिक्वायर्ड रन रेट कि इतना चाहिए, पर ओवर 10 रन चाहिए, और दूसरा रन रेट होता है करेंट रन रेट, जो अभी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 4 रन पर ओवर। तो अगर 4 रन पर ओवर चल रहा है और हमको चाहिए 10 रन पर ओवर, तो हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप आज एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जैसे जैसे ओवर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, क्या होगा? समय के बढ़ने के साथ साथ वो जो रिक्वायर्ड रन रेट पहले 10 का था वो अब 10 का नहीं रह के बढ़ जाएगा।
और जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये कि आप बाद में गधों की तरह मेहनत करके खूब सारे एफर्ट लगाएं और आपको कुछ ना मिले। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप आज से थोड़ा थोड़ा एफर्ट रोज लगाएं, ताकि आप धीरे धीरे करके जो रिक्वायर्ड रन रेट है वहाँ तक तो पहुँचे, उससे ऊपर पहुँच जाएं। दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन फॉर अ स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो भी मैं गाइड कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी चीज़ का रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, या हमारे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आपको जवाब दूँगा। थैंक्स अ लॉट।